सर हाँ जी, रेडी हो गई, सारी सेटिंग्स हो गई हैं। ओके मैम, गुड इवनिंग मैम। ओके, गुड इवनिंग सर। Good evening, NIMI officers and my dear participants. First, I thanks all NIMI officers providing me and good chance in this NIMI virtual online class. My name is Anil Sachan. Today we are going to study main lessons part 1 and part 2. First morning section में हमने part 1 के बारे में डिस्कस किया था, देन अभी part 2 के बारे में डिस्कस करेंगे. What is main lessons, 2D and 3D functions. Okay, तो first First, welcome all participants NIMI virtual online classrooms. Today we are going to study main lessons. Main lesson में 2 parts करके मैंने explain किया है, parts 1 part 2, right? Parts 1 and part 2. तो main lesson parts 1 की बात कर लेते हैं. Main lesson parts 1 में हमारे 2D functions में कौन से आते हैं? Means square, rectangles, trapeziums, circles and parallelograms and rhombus. Okay, तो वर्ग, आयत, समलंब, वृत्त, चतुर्भुज एंड विषम कोण या फिर सम चतुर्भुज के नाम से जानते हैं. ओके, ये हमारे 2D फिगर है. देन 3D फिगर की बात करते हैं. 3D फिगर में प्रिज्म, प्रिज्म, पिरामिड एंड क्यूब, कोवाइड, सिलेंडर्स, स्फीयर एंड कोन, इसके बारे में 3D फिगर्स है. तो फर्स्ट हमने डिस्कस किया था 2D फिगर्स मींस 2 डायमेंशंस मींस लेंथ एंड विड्थ. ओके, ये 2 डायमेंशंस आपको 2D फंक्शंस में देखने के लिए मिलेंगे. 3D मतलब 3D फिगर्स मींस 3 डायमेंशंस मींस लेंथ, विड्थ और हाइट. ओके, ये 3 डायमेंशंस आपको मिलेंगे जिसका हमें एरिया फाइंड आउट करना पड़ता है. टोटल एरिया, टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना पड़ता है, उसको हम फाइंड आउट करेंगे. ओके, तो 2D फिगर्स आप देख सकते हैं जिसमें सर्कल्स, रेक्टेंगल्स, स्क्वायर एंड अदर्स ब्लॉक वगैरह, हेक्सागोनल, पेंटाग्राफ्स वगैरह आप देख सकते हैं. ओके, देन 3D फिगर्स में आप सिलेंडर देख सकते हैं, स्क्वायर देख सकते हैं एंड क्यूब, कोवाइड एंड पिरामिड्स. ये सब 3D फिगर्स हैं जिसमें लेंथ, हाइट, विड्थ फाइंड आउट करना है ऑब्जेक्ट्स इन दिस रियल वर्ल्ड. ओके, तो 3 डायमेंशंस. तो हम डिस्कस दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे, 2D एंड 3D. ओके, तो इंट्रोडक्शंस ऑफ मेजरमेंट्स मींस ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री का एक मेंसुलेशन ब्रांच, वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच, very important mensuration topics. Very important means day to day has needs to find out area, volume and others functions, right? Means mensuations every persons के लिए very important है. Suppose आप कुछ estimate बना रहे हैं, कुछ planning कर रहे हैं, कुछ घर से बाहर जा रहे हैं, तो उसका बॉडी का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्या है वो सब आप मेजर कर सकते हैं. ओके, तो mensuations मीन्स मेजर्स करना, मीन्स क्या मेजर कर सकते हैं? लेंथ, हाइट, विड्थ, एरिया, वॉल्यूम एंड स्पीड्स, वेलोसिटीज वगैरह मेजर कर सकते हैं. इसमें टू फाइंड आउट पेरीमीटर्स एंड एरिया ऑफ द प्लेन इज नॉन एज मेंसुलेशंस. ओके, हु इन्वेंटेड मेंसुलेशंस इन मैथ? मेंसुलेशंस वाज डिस्कवर्ड बाय आर्किमिडीज, और इनके कुछ और साइंटिस्ट है जिन्होंने इसको खोज की थी, मेजरमेंट्स की खोज की थी. ओके, नेक्स्ट हमारा ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स. क्या क्या ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स है? ज्योमेट्रिकल फिगर हमने पहले आपसे डिस्कस किया था. ज्योमेट्रिकल फिगर्स क्या है? ज्योमेट्रिकल फिगर 2 टाइप्स ऑफ फिगर मींस 2D फिगर एंड 3D फिगर, राइट? ये 2 ज्योमेट्रिकल फिगर है. 2D मींस 2 डायमेंशन, देन 3D मींस 3 डायमेंशन. ओके, तो लेंथ को स्मॉल l, डायगोनल्स को d, रेडियस को r, पेरीमीटर्स को p, एरिया को a एंड विड्थ को v, डायमीटर्स को d. ओके, टोटल सरफेस एरिया को TSA यूनिट्स,
देन वॉल्यूम को V यूनिट से एक्सप्लेन करते हैं। प्लेन फिगर्स मीन्स जिसको 2D फिगर्स के नाम से जानते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम, सर्कल, पैरागॉन्स, देन रोम्बर्स। ओके, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्क्वायर मीन्स वर्ग होता है, स्क्वायर मीन्स ऑल साइड इक्वल साइज ऑफ इक्वल रहता है, ऑल साइड इक्वल रहती है, डायगोनल्स रहता है। देन इसका पेरीमीटर्स क्या रहता है, पेरीमीटर्स मीन्स ऑल साइड इक्वल है मीन्स 4a। ओके राइट, पेरीमीटर्स मीन्स होता है हमारा परिमिति होता है जिसको हमें 4a इंटू भुजा से एक्सप्लेन करना पड़ता है। एरिया मीन्स क्षेत्रफल, एरिया मीन्स सारे साइड इक्वल है तो ए स्क्वायर मीन्स साइड स्क्वायर्स होता है। डायगोनल्स मीन्स डायगोनल इसका होता है रूट 2 इंटू ए। ओके, तो स्क्वायर्स आप देख सकते हैं, साइड इंटू साइड्स, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड मीन्स साइड स्क्वायर, देन पेरीमीटर्स ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड। ओके, देन एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड आउट एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास सबसे पहले पेरीमीटर्स ऑफ स्क्वायर, तो पेरीमीटर्स ऑफ स्क्वायर का 4a इंटू ए पेरीमीटर्स हमारे दिया है, और आपको क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। उसके लिए हमें एक साइड फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तो ए इज वन साइड, तो ए हमारी फाइंड आउट किया 7.8 सेंटीमीटर। एरिया क्या होता है स्क्वायर का, ए स्क्वायर राइट, साइड स्क्वायर जिसमें 7.8 इंटू 7.8 इक्वल टू 60.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो सेकंड प्रॉब्लम्स देख सकते हैं, फाइंड आउट द पेरीमीटर्स, डायगोनल एंड एरिया ऑफ स्क्वायर राइट। तो सबसे पहले स्क्वायर को फंडा क्या है ये जरा समझिए। स्क्वायर में एक साइड ऑल साइड इक्वल है, तो एक साइड हमारे पास दिया है, देन अगली साइड हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, देन रेक्टेंगल्स मीन्स आयत होती है। इसमें रेक्टेंगल्स में क्या है, जो फ्रंट की साइड होती है, फ्रंट की जो साइड्स होती है वो सब इक्वल रहती है, दो साइड आपस में बराबर रहती है। इसका ऑल साइड एंगल्स 90 डिग्री पे होता है, ABCD प्रोवाइड किया जाता है। ओके, तो इसका पेरीमीटर्स क्या होता है, रेक्टेंगल्स का पेरीमीटर्स की बात कर रहे हैं। रेक्टेंगल्स का पेरीमीटर्स होता है 2 इंटू एल इंटू बी। ओके, पेरीमीटर्स की बात हो गई। देन इसका क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है एल इंटू बी। ओके, तो क्षेत्रफल की बात करते हैं, एल इंटू बी मीन्स लेंथ इंटू विड्थ बोल सकते हैं, लेंथ इंटू हाइट बोल सकते हैं, डिपेंड अपॉन रेक्टेंगल्स। एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स एल इंटू बी यूनिट्स, देन लेंथ विड्थ, पेरीमीटर्स ऑफ रेक्टेंगल्स 2 इंटू एल इंटू बी। ओके, डायगोनल्स की बात करते हैं, रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यूनिट्स। ये आप डायगोनल्स ये आप इसके हिसाब से देख सकते हैं, मीन्स ये पाइथागोरस फिर में काम करती है। इसका एग्जाम्पल देखिए, फाइंड आउट द पेरीमीटर्स ऑफ डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल्स। ओके, तो ये फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर्स फाइंड आउट करना है, रेक्टेंगल्स ऑफ डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल्स। ओके, तो इसमें लेंथ और विड्थ हमारी दी हुई है, लेंथ विड्थ दी है, तो एरिया हमारा फाइंड आउट कर सकते हैं। एरिया इक्वल टू होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है एल इंटू बी यूनिट्स। ओके, पेरीमीटर्स होता है 2 इंटू 2 कोष्टक एल प्लस बी राइट, और डायगोनल्स का होता है रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोष्टक यूनिट्स राइट। उसके हिसाब से हमने इसमें फार्मूला लगा दिया, देन उसके हिसाब से जो साइड्स है वो हमने पुट करा दिया, एंड आंसर आपके सामने है। ओके, द पेरीमीटर्स ऑफ रेक्टेंगल्स इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर्स। ओके, तो 42 सेंटीमीटर्स है, इट्स विड्थ हमारा 9 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल्स, तो देखिए पेरीमीटर्स हमारा दिया है, पेरीमीटर्स ऑफ रेक्टेंगल्स होता है 2 कोष्टक एल प्लस बी राइट, लेंथ इंटू विड्थ, तो हमने फार्मूला पुट करा दिया, तो हमें लेंथ फाइंड आउट करना है, तो लेंथ इज इक्वल टू आप देख सकते हैं सामने। ओके, तो ये हमारे फार्मूले पे हमने एग्जाम्पल्स वगैरह आपको पुट कराया है। देन एग्जाम्पल नंबर 3, पेरीमीटर्स ऑफ रेक्टेंगल्स 48 सेंटीमीटर। ओके, लेंथ हमारा 4 सेंटीमीटर्स दिया है, मोर देन ऑफ द विड्थ, फाइंड आउट द लेंथ एंड विड्थ। ओके, लेंथ और विड्थ हमें फाइंड आउट करना है, तो पेरीमीटर्स हमारा 48 दिया है, बी एक्स मान लेते हैं, लेंथ कितना है एक्स प्लस 4। ओके, तो इसके हिसाब से हमने फार्मूला फिट करा दिया, पेरीमीटर से इक्वल टू 2 कोष्टक एल प्लस बी, उसमें हमने पुट करा दिया, तो लेंथ हमारी फाइंड आउट होके एक्स आ गई। ओके, एक्स इक्वल टू 10 राइट। देन इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4 देख सकते हैं कि रेक्टेंगल्स पीस हमें फाइंड आउट करना है 50 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर्स, और हमारी जो टोटल सीट है वो 1000 सेंटीमीटर इंटू 500 सेंटीमीटर्स। ओके, सीट का साइज कैसे फाइंड आउट करना है, साइज हमारा दिया है, साइज ऑफ रेक्टेंगल्स पीस, तो उसका लेंथ इसका लेंथ ले लीजिए, दोनों का लेंथ लेके उसको डिवाइड कर दीजिए 20 एंड 1000 अपॉन 50 20, 500 अपॉन 20 इक्वल टू 25, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो 500 पीसेस वगैरह हम
निकाल सकते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं कि मेंसुरेशन कितना आपके लाइफ में इम्पोर्टेंस है। ओके, तो पैरेललोग्राम मींस चतुर्भुज, इसमें आमने सामने की जो भुजाएं हैं आपस में बराबर रहती हैं, टू पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स रहती हैं, अपोजिट साइड्स फेसिंग ऑफ दिस। ओके, देन इसका पेरीमीटर्स ऑफ पैरेललोग्राम्स क्या 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 रहता है? पेरीमीटर्स मींस पेरीमीटर्स इक्वल टू कोष्टक बी प्लस एस, राइट। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स, एरिया कैसे कहते हो? तो एल इंटू वी मीन्स बेस इंटू हाइट्स वगैरह इसमें फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स मींस बेस इंटू हाइट्स, पेरीमीटर इंटू टू बी इंटू एस। ओके, टू कोष्टक बी इंटू टू बी प्लस एस। ओके, तो बी बेस इंटू हाइट्स, टू रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, राइट। एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस अपॉन टू, राइट। तो एग्जांपल देख सकते हैं, बेस ऑफ हाइट्स ऑफ पैरेललोग्राम्स 7.1 सेंटीमीटर्स एंड 2.8 सेंटीमीटर्स, कैलकुलेट द एरिया। कैलकुलेट द एरिया हमें फाइंड आउट करना है, उसके लिए हमें क्या करता है? बेस इंटू हाइट्स हमें फाइंड आउट करना है 7.1 इंटू 2.85, राइट। तो उसके हिसाब से हमने एरिया फाइंड आउट कर लिया। फाइंड द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम्स मींस एरिया हमने 20 सेंटीमीटर्स एंड बेस हमारा क्या है? 10 सेंटीमीटर। तो हमने फार्मूला पुट करा दिया, तो हमारे फार्मूले बेस इंटू हाइट्स अपॉन एरिया अपॉन बेस इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर हमारा हाइट आ गया। ओके, देन एग्जांपल नंबर 3 देख सकते हैं, साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर 12 सेंटीमीटर्स एंड 8 सेंटीमीटर्स, the diagonals of 10 centimeters long, find the area of this parallelogram। ओके, तो हमने जो हमने आपको फार्मूला बताया था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, टू कोष्टक एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, तो एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, राइट। तीनों साइड्स दिए हैं, तो उसके हिसाब से हमने फार्मूला पुट करा दिया, तो हमारा एरिया फाइंड आउट हो गया 79.37 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, देन ट्रेपेजियम्स मींस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम्स हाफ ए प्लस बी, दो साइड्स, इसमें दो साइड इक्वल्स रहती है एंड दो साइड अनइक्वल साइज की रहती है। ए प्लस बी, जो साइड इक्वल है अनइक्वल है उसको ऐड कर दिए, देन हाइट उसमें ऐड मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसका एरिया फाइंड आउट हो जाता है। ओके, एरिया फाइंड आउट आप देख सकते हैं कि एरिया ऑफ फाइंड आउट मीन्स ए प्लस बी, जो सामने की अनइक्वल साइज है उसको ऐड करिए, देन हाइट का मल्टीप्लाई करके उसको फार्मूला फिट कर सकते हैं। देखिए नीचे फिगर में एग्जांपल दिया है, फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम्स मींस, देखिए दो इक्वल साइज को हमने ऐड किया, देन उसमें हाइट को मल्टीप्लाई करके उसको आंसर दिया। ओके, देन नेक्स्ट ट्रायंगल्स हमारा आप देख सकते हैं, तीन साइड, थ्री साइड, जैसे थ्री एंगल्स, तीन साइड रहती है, तीन एंगल्स वगैरह रहते हैं, उसमें हम फार्मूला कर सकते हैं। इसमें वेरियस आइसोलेटेड इक्वेटर, देन स्क्लेंस वगैरह साइड रहते हैं, जिसमें पेरीमीटर्स ऑफ ट्रायंगल्स मींस थ्री साइड्स इक्वल रहती है, सम साइड्स मींस 3 साइड्स, ए प्लस बी प्लस सी, तीन साइड को ऐड कर देते हैं। ओके, इसमें विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज के नाम से जानते हैं, जिसमें 1/4 बी स्क्वायर 4a² माइनस बी स्क्वायर यूनिट्स एरिया ऑफ इक्वलेटर्स ट्रायंगल्स, √3/4, इसको हम समबाहु त्रिभुज बोलते हैं, देन साइड स्क्वायर। √3 को हम फाइंड आउट करते हैं 1.732, राइट। तो इसके हिसाब से हमने और भी फाइंड आउट किया है। देन अनइक्वल साइज है मीन्स एनी एंगल्स, कोई भी साइड मैच नहीं कर रही है, तो रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, राइट। उसके हिसाब से हम ट्रायंगल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स आप देख सकते हैं कि बेस इंटू हाइट, एरिया इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट्स। ओके, देन वेरियस एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। ओके, तो एग्जांपल्स वगैरह देख सकते हैं, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट्स ऑफ ट्रायंगल्स, देन 10 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिव, देन बेस कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, हाइट कितना दिया है 3.5 सेंटीमीटर। ओके, एरिया कितना दिया है हमारा, एरिया हमें फाइंड आउट करना है बेस इंटू हाइट अपॉन 2, राइट। तो हाइट हमारा कितना दिया है, बेस हमारा 10 दिया है, देन 3.5। ओके, तो ये हमें एग्जांपल नंबर 2 देख सकते हैं, हमें क्या फाइंड आउट करना है, बेस फाइंड आउट करना है। तो हमारा क्या दिया है, सबसे पहले ये क्वेश्चंस को 2 टाइम रीड करिए, 2 टाइम रीड करने के बाद आप इसमें माइंड लगाइए कि इसमें क्या क्या दिया है, एरिया दिया है, हाइट दी है, तो हमें फाइंड आउट करना है बेस, तो कौन सा फार्मूला हम इसमें पुट करा सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल नंबर 3 भी देख सकते हैं, ये
ट्रायंगल्स हमें फाइंड आउट करना है जिसमें √3/4 इंटू साइड एक दिया है, तो हम फार्मूला लगा के उसको फिट कर सकते हैं। ओके 1.73.6 इंटू अपॉन 4 5 इंटू 5 10 इंटू 10.825 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके इस तरह हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। पेरीमीटर 3s, तो एक साइड दिया है 3 इंटू 55 देन 165 mm। ओके तो इस तरह हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। देन वेरी इंपॉर्टेंट सर्कल point which is always equal from this center to center is called circle। okay सर्कल में रेडियस ऑफ सर्कल, डायमीटर्स ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस वगैरह दिया है। एरिया ऑफ सर्कल्स की बात करते हैं पाई आर स्क्वायर यूनिट्स, देन पाई आर स्क्वायर यूनिट्स, देन पाई/4 इंटू डी स्क्वायर। ओके तो ये रेडियस और डायमीटर के हिसाब से आप एरिया ऑफ फाइंड आउट कर सकते हैं। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर इंटू पाई या पाई डी यूनिट। ओके वेरी इंपॉर्टेंट सर्कल। शेप्स ऑफ सर्कल्स होता है, सर्कमफ्रेंस एरिया वगैरह हमें फाइंड आउट करना पड़ता है। और आप देख सकते हैं इसके लेटर ऑफ पाई की वैल्यू वगैरह भी 22/7 देन 3 पॉइंट। ओके तो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 पाई आर। ओके सेमी सर्कल की बात करते हैं। सेमी सर्कल में 180 डिग्री एंगल्स वगैरह। ओके देन सेमी सर्कल का लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट करना है पाई आर यूनिट्स। देन एरिया ऑफ सेमी सर्कल फाइंड आउट करना है पाई आर स्क्वायर बाई 2। ओके ये जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये फार्मूला है। देन इसके बाद आंसर एग्जाम्पल वगैरह देखेंगे। सर्कुलर रिंग फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग, तो पाई कोष्टक आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर यूनिट्स वगैरह। ओके तो एग्जाम्पल वगैरह आप देख सकते हैं। एरिया ऑफ सर्कल्स हुज रेडियस इज 1.54 सेंटीमीटर्स, आल्सो फाइंड आउट सर्कमफ्रेंस। ओके रेडियस हमने देख लिया 1.54 सेंटीमीटर्स। इसके बाद सर्कमफ्रेंस वगैरह हमने फाइंड आउट किया। सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर फार्मूला वगैरह लगा के हमने फाइंड आउट कर दिया। फाइंड आउट दी सर्कमफ्रेंस करना है। एरिया हमारा सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस लैंड ऑफ 6.8 सर्कमफ्रेंस दिया है और हमें उसमें फाइंड आउट करना है। ओके तो एग्जाम्पल नंबर 3 आप देख सकते हैं कि स्क्वायर ऑफ ब्लॉक दिया है। स्क्वायर का डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर का √2 इंटू ए इक्वल टू 50, ए इक्वल टू 50 अपॉन √2 1.414 इक्वल टू हमने इसको डिवाइड कर दिया। कैलकुलेट द सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ओके एरिया ऑफ सेमी सर्कल से पाई आर स्क्वायर्स, तो हमने फार्मूले पे इसको पुट करा दिया, तो इसका आंसर 56.57। ओके रोम्बस जिसके आप देख सकते हैं कि ये 4 इक्वल साइड से मिलके बना हुआ है। ओके इसमें ऑल साइड इक्वल रहती है। इसका पेरीमीटर 4s, एरिया ऑफ रोम्बस p इंटू डायगोनल्स मीन्स d1 इंटू d2 अपॉन 2, उसके हिसाब से फाइंड आउट किया जाता है। डिवाइड बाई 2 रेक्टेंगल्स स्क्वायर एंड एंगल्स l इंटू b, और स्क्वायर का a स्क्वायर बेस इंटू हाइट अपॉन 2। ओके देन स्क्वायर का बात करते हैं पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया होता है पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट। देन ट्रेपेजियम्स बेस 2 अनइक्वल साइज इंटू हाइट अपॉन 2। ओके तो अभी हम मेन सोल्यूशन पार्ट 1 की बात डिस्कस के बारे में हो गया। मेन सोल्यूशन पार्ट 2 अभी हमने फर्स्ट पार्ट मेन सोल्यूशन पार्ट 1 की बात किया जिसमें 2D फिगर की बात किया। अभी हम मेन सोल्यूशन पार्ट 2 की बात करते हैं जिसमें हमारे 3D की बात करते हैं कि मेन सोल्यूशंस इंट्रोडक्शन टू मेन सोल्यूशन 3D, जिसमें क्यूब, कोवाइड्स, देन सिलेंडर्स, स्फीयर, कोन, प्रिज्म एंड पिरामिड, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि 3D में हमारे पास ये आप देख सकते हैं 3 डायमेंशंस है। इसमें लेंथ, हाइट, विड्थ, ओके ये 3 डायमेंशंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। मेन सोल्यूशंस में क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? पेरीमीटर्स, एरिया, वॉल्यूम्स वगैरह नॉन एज मेन सोल्यूशन। ओके आर्किमिडीज आपने पहले भी देखा। देन व्हाट आर 3D फिगर्स, राइट। तो अभी हमने 2D की बात किया, देन हमने 2D स्लाइड जो मेन सोल्यूशन पार्ट 1 की बात किया। अभी हम डिस्कस करेंगे मेन सोल्यूशन पार्ट 2 मीन्स 3D फिगर। 3D फिगर्स में हमारे क्या क्या रहते हैं मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। 3D फिगर्स में हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? लेंथ, विड्थ, हाइट। ओके आप देख सकते हैं इस पे 3D फिगर्स में क्या क्या है आप देख सकते हैं। क्यूब है, कोवाइड है, सिलेंडर है, प्रिज्म है, कोन है, स्फीयर है, पिरामिड है। ओके ये सब हमारे क्या है? ये सब हमारे 3D स्पेस है। ओके इसमें हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना पड़ता है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करनी पड़ती है, राइट।
तो ये सब हमें फाइंड आउट करना पड़ता है, राइट। तो अभी हम आगे डिस्कस करते हैं कि क्यूब, क्यूब जिसको हम बोलते हैं घन, इसमें ऑल साइड इक्वल रहती है हमारी, ओके। तो इसमें हमारा इसमें क्या फाइंड आउट करना पड़ता है, इसमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना पड़ता है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करनी पड़ती है, ओके। तो इसमें हम बात करते हैं कि क्यूब ऑल इक्वल साइज है, आप देख सकते हैं रेक्टेंगल्स सॉलिड बाउंड्री ऑफ 6 साइड इक्वल रहती है, जिसको ऑफ क्यूब ऑल साइड इक्वल रहती है, ओके। तो टोटल सरफेस एरिया मींस ऑल साइड इक्वल है, किसी भी 3D मॉडल में 6 साइड होगी, राइट। तो 6a², ओके। 6 साइड टोटल सरफेस एरिया मींस टोटल सरफेस फॉर्मूला देख सकते हैं, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 6a² मींस 6 साइड स्क्वायर, ओके। lateral surface area means 4a squares, then volume of cube means a cube, right. a cube means side, जो side का cube, okay. length of diagonals √3 into a, okay. तो ये हमें फाइंड आउट करना पड़ता है कि ये हमारे एक फार्मूला है जिसके हिसाब से हमें फाइंड आउट करना पड़ता है। टोटल सरफेस है हमारा, टोटल सरफेस एरिया है 6a², देन वॉल्यूम ऑफ क्यूब a क्यूब, ओके। तो देख सकते हैं टोटल सरफेस ऑफ क्यूब 6a², वॉल्यूम ऑफ क्यूब a क्यूब, ओके। ए मीन्स हमारे वन साइड है जिसमें हमारे 3 साइड है, तो उसको हमें क्यू a ओके। वॉल्यूम ऑफ क्यूब आप देख सकते हो, वॉल्यूम ऑफ 3 डायमेंशंस सॉलिड विथ ऑफ द 3 डायमेंशंस, ओके। वॉल्यूम ऑफ एस मीन्स एस क्यूब, और 6 साइड्स हमारे हैं, 6 साइड्स मीन्स 6s², ओके। तो टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं, हमारे जो टोटल सरफेस है 6x², देन आप देख सकते हैं ये प्लेन हमारा एक क्यूब है जिसमें हमने सारी साइड्स को आपको एक्सप्लेन किया, प्लेन सरफेस देन बेस एज और प्लेन सरफेस, ओके। तो एग्जाम्पल वगैरह देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 कि इसमें कैसे किया है, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो हमें मालूम है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला क्या है। फर्स्ट यू रिमेंबर वॉल्यूम ऑफ क्यूब, जिसको बोलते हैं घन, ठीक है, घन का आयतन, ठीक है। आयतन निकालना किसका, घन का, ओके। तो आयतन हमें निकालना है घन का, तो उसका फार्मूला है ए क्यू मीन्स साइड का क्यूब, ओके। 9 इंटू 9 इंटू 9 इसको 729 सेंटीमीटर क्यूब आंसर, राइट, ओके। तो अभी हमें सेकेंड एग्जाम्पल देख सकते हैं, फाइंड आउट द क्यूब ऑफ क्यूब इन इफ ए क्यूब हैज इज वॉल्यूम ऑफ। देखिए इसमें क्या दिया है कि हमें एक साइड मालूम करनी है क्यूब की, और हमें क्या दिया है, वॉल्यूम आयतन दिया है, राइट। आयतन दिया है 3375 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें फाइंड आउट कैसे करना पड़ता है, हमें मालूम है कि क्यूब वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला है ए क्यूब, राइट। तो उसके हिसाब से हम फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। फार्मूला हमने पुट करा दिया ए क्यू मतलब इसको घन करना है, तो आप देख सकते हैं कि 3 इंटू 5 इंटू 15 सेंटीमीटर हमारा इसका वन साइड आ गया, ओके। तो एग्जाम्पल नंबर 3 देख सकते हैं कि 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। तो हमें मालूम है क्यूब का टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब मीन्स 6a², राइट। तो उसके हिसाब से फार्मूला पुट करा दिया, तो a इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, राइट, ओके। कोबाइट्स की बात करते हैं जिसको बोलते हैं घनाभ। इसमें हमारा 2 इक्वल साइज रहता है, 2 इक्वल साइज मीन्स आमने सामने की भुजा आपस में बराबर रहती है, इसको रेक्टेंगल सॉलिड भी बोलते हैं, ओके। रेक्टेंगल सॉलिड बोलते हैं जिसको घनाभ भी बोलते हैं। इसके हमें वॉल्यूम वगैरह निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो इसमें घनाभ का देख सकते हैं
कि सॉलिड एक पीस वगैरह है, उसको हमें एक्सप्लेन किया गया है। ओके, तो इसमें हमें फार्मूला ऑफ टोटल सरफेस एरिया सम ऑफ एरिया ऑफ क्यू मीन्स 2 कोष्टक एल बी प्लस बी एच प्लस एच एच एल। ओके, तो ये टोटल सरफेस ऑफ क्यूब मीन्स घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ निकालना होता है, तो कैसे निकालेंगे? तो 2 कोष्टक एल बी प्लस बी एच प्लस एल आई। ओके, तो उस हिसाब से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। अगर हमें इसमें वॉल्यूम निकालना है तो इसको वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे? एल बी एस, जितने भी साइड्स हैं, 3 साइड्स आपको दिख रही है, लेंथ, विड्थ एंड हाइट। ओके, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आप इसका घनाभ का आयतन आप इसको निकाल सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट बात करते हैं कोबाइट्स मीन्स टोटल सरफेस एरिया। आप देख सकते हैं 2 कोष्टक एल बी प्लस बी एच प्लस एच आई एच एल। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ 6 साइड्स मीन्स एल प्लस बी प्लस एच। आप फिगर देख सकते हैं जिसमें एल बी एच। ओके, तो फाइंड आउट किया जाता है ये। तो वॉल्यूम ऑफ कोबाइट्स मीन्स आप देख सकते हैं कि कैसा एरिया ऑफ मेजर्स करना है। स्क्वायर ब्लॉक होगा तो स्क्वायर ब्लॉक के हिसाब से हम मेजर कर सकते हैं। देन अदर्स। ओके, तो टोटल सरफेस ऑफ कोबाइट्स जैसे मैंने बताया था 6 साइड्स आपको दिखाया, जिसमें टोटल सरफेस ऑफ 2 कोष्टक एल बी प्लस बी एच प्लस एच आई। ओके, तो एग्जाम्पल वगैरह देख लेते हैं। फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ इफ ए टैंक 20 मीटर लॉन्ग, 15 सेंटीमीटर्स, देन 12 सेंटी 12 मीटर हाइट। ओके, तो एल कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। बी विड्थ कितना दिया है? 50 सेंटीमीटर। हाइट कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हमें फाइंड आउट करना है, इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, आयतन फाइंड आउट करना है कि हमारा जो घनाभ दिया है उसका आयतन कितना होगा। तो एल बी एच मैंने आपको बताया था, इसका फार्मूला क्या क्या है? एल बी एच, तो हमने फार्मूले पे फिट कर दिया। तो 20 इंटू 15 इंटू 12, राइट, कितना आ गया? 3600 मीटर स्क्वायर। ओके, तो टोटल सरफेस एरिया का हमारा पास फार्मूला क्या है? ओके, तो हमारे वॉल्यूम फाइंड आउट हो गया, टोटल सरफेस एरिया हमें फाइंड आउट करना है एल बी प्लस बी एच, हमने उस फार्मूले पे फिट कर दिया, तो हमारा कितना आ गया? 1440 मीटर स्क्वायर। ओके, तो फार्मूला हम कुछ नहीं, आपके माइंड में आपको रिमेंबर रखना है फार्मूला। आपने माइंड पे रिमेंबर फार्मूले को याद रखा, आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट प्रॉब्लम नंबर, नेक्स्ट प्रॉब्लम्स आप देख सकते हैं। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर it can store up if a water tank has this following diameters range is equal to 1 meters width, 1 meter width, 0.8 meters and height 1.2 meters। तो वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है कि इस वाटर एक कितने लीटर्स हमारे पास वाटर टैंक में हमारा कितने लीटर्स पानी आएगा। तो आप वॉल्यूम फाइंड आउट करना है एल इंटू बी इंटू एच। आप देख सकते हैं कि एक आपका जो बैरल होता है किस शेप में होता है, उस शेप के हिसाब से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। एल इंटू बी इंटू एच, आपको 1 इंटू 0.8 इंटू 1.2 इसको फाइंड आउट किया, देन 0.96। ओके, तो ऐसे फाइंड आउट करके 960 लीटर्स ऑफ वाटर कैन स्टोर इन द टैंक्स, राइट। तो हमें फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। ओके, तो हमने फार्मूला पुट करा दिया, उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं। फाइंड द वॉल्यूम द बेस ऑफ प्रिज्म। ओके, तो रेक्टेंगल शेप प्रिज्म है, तो उसमें लेंथ वगैरह कैसे फाइंड आउट करते हैं? वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म में आपने मालूम है एरिया इंटू बेस इंटू हाइट्स। ओके, तो उसके हिसाब से हमने लेंथ 15 देन 20 मल्टीप्लाई किए 300 क्यूब मीटर्स। ओके, तो इस हिसाब से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, सिलेंडर्स। सिलेंडर्स क्या है? आप देख सकते हैं कि सिलेंडर्स हमारे क्या, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर्स हमें फाइंड आउट करना पड़ता है, वर्क पेस्ट फाइंड आउट करना पड़ता है, टोटल सरफेस एरिया हमें फाइंड आउट करना पड़ता है। सॉलिड पीस है सिलेंडर्स। ओके, तो रेक्टेंगल शेप में भी दिख सकते हैं। वन साइड ऑफ इज कॉल्ड ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। ओके, तो इसमें कौन कौन से सिलेंडर आपने देखा है? सॉलिड सिलेंडर देखा है, हेलो सिलेंडर्स वगैरह देखा है, तो इसको हमें फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करना है, सॉलिड सिलेंडर की बात करते हैं। सॉलिड सिलेंडर में जो वर्क पेस्ट बोलते हैं, कर्व सरफेस बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? 2 पाई आर एच, जिसको हम कर्व सरफेस एरिया वर्क पेस्ट बोलते हैं, 2 पाई आर एच, राइट। ओके, तो यू रिमेंबर एवरी टाइम 2 पाई आर एच।
और टोटल सरफेस होता है, टोटल सरफेस 2 पाई आर कोष्टक में h प्लस आर। ओके, तो ये हमारा सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया जिसको बोलते हैं संपूर्ण पेस्ट का क्षेत्र, संपूर्ण पेस्ट 2 पाई आर एच प्लस आर। ओके, अभी हम इम्पोर्टेंट आता है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना आ गया, तो पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो इसको आप रिमेंबर कैसे रहेंगे, आप एक नोटबुक में 2-3 बार आप राइट करेंगे, आपको रिमेंबर हो गया सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर्स पाई आर स्क्वायर एच, देन संपूर्ण पेस्ट कितना रहेगा 2 पाई आर एच प्लस आर। ये फार्मूला आप माइंड में रखेंगे, आप कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चंस में ओनली ये पूछता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, राइट, इक्वल टू आपको वन साइड दे दे, हाइट दे देंगे और आपको रेडियस दे देंगे, आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। ओके, तो ये आपको फार्मूला लर्न करना है कि 2 पाई आर एच मीन्स वर्क पेस्ट इसका 2 पाई आर एच, देन टोटल सरफेस एरिया आपको 2 पाई आर एच प्लस आर, और वॉल्यूम मीन्स पाई आर स्क्वायर एच, राइट। ये तीन आप माइंड में रखेंगे, आपको आगे के जो हेलो सिलेंडर्स हैं या फिर आगे के वो आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, राइट। तो आगे बात करते हैं हम हेलो सिलेंडर्स की बात करते हैं। थिकनेस आर प्लस आर, ये आप देख सकते हैं हेलो सिलेंडर्स जिसमें कैपिटल आर दिया है, स्मॉल आर दिया है, देन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस, राइट। तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्मॉल आर, देन आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ओके, तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस पाई आर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ओके, तो एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल 2 पाई आर एच। ओके, देन इंटरनल की बात करते हैं, जैसे वर्क पेस्ट जिसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया मीन्स वर्क पेस्ट, टोटल सरफेस एरिया मीन्स आपका संपूर्ण पेस्ट, हिंदी में मैं बताता हूँ संपूर्ण पेस्ट। ओके, तो इंटरनल आपका 2 पाई आर एच कैपिटल आर, देन इंटरनल की बात करते हैं 2 पाई आर एच, एक्सटर्नल 2 पाई कैपिटल आर एच। ओके, टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं। टोटल सरफेस एरिया आप देख सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया जो फाइनल में बात करता हूँ 2 पाई आर के कोष्टक में कैपिटल आर एच प्लस स्मॉल आर एच प्लस आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर एच। ओके, तो ये हमारा एक हेलो सिलेंडर से उसका फार्मूला है कि टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है कि हेलो सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ हेलो सिलेंडर फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ हेलो सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल्स मींस पाई आर स्क्वायर एच माइनस 2 है हेलो सिलेंडर में, 2 लेबर आपको दिखाया गया है ना, तो पाई आर स्क्वायर एच आप फाइंड आउट कर सकते हैं, दोनों को आप माइनस करिए तो आपको फार्मूला आ जाएगा। ओके, तो ये हेलो सिलेंडर्स की बात हो गई। देन अभी सिलेंडर्स सरफेस एरिया वर्क सरफेस एरिया की बात करते हैं जिसमें 2 पाई आर है। ओके, देन टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं पाई आर आर प्लस आर, देन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर्स, देन पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो ये मैंने एक शॉर्ट में आपको दिखाने के लिए एक स्लाइड बनाई थी। देन एग्जांपल देख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 3.6 रेडियस, और इसका हाइट वगैरह आपको हाइट आपको दिया है 12 से 12 सेंटीमीटर, तो हमें इसका वॉल्यूम निकालना है, राइट। तो इसका वॉल्यूम निकालना है तो कैसे निकालेंगे, आप देख सकते हैं कि इसका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर्स पाई आर स्क्वायर एच, राइट। फार्मूला इसका क्या था, पाई आर स्क्वायर एच, तो हमने इसको फार्मूले फिट कराया। पाई आर स्क्वायर एच में कितना है, पाई की वैल्यू आपको मालूम है 22/7 या 3.14। ओके, तो हमने इसमें पुट करा दिया, तो इसमें 3.1 स्क्वायर इंटू 12 आपके पास 396 इंटू 396.3 इंच क्यूब। ओके, अभी आप सेकंड टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर्स मींस सरफेस एरिया आप कैसे निकाल सकते हैं, इट कैन बी आप देख सकते हैं। देन एग्जांपल देख सकते हैं कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रिमेंबर रखना है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला क्या है, राइट। तो आपने को आपके दिमाग में माइंड में आना चाहिए 2 पाई आर प्लस आर एच प्लस आर, ये आपका एक फार्मूला है, राइट। तो ये आपका फार्मूला है, तो इस पे आप कैसे फिट करेंगे, आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहेगा। तो देखिए, हाइट आपको फाइंड आउट किया है, डायमीटर आपको फाइंड आउट किया है, डायमीटर कितना है 9 सेंटीमीटर, रेडियस आपको फाइंड आउट, देखिए डायमीटर का आधा रेडियस होता है, मालूम है ना आपको, राइट। आर इक्वल टू डी अपॉन 2,
तो हमने 9 को आधा कर दिया, रेडियस हमें मिल गया 4.5 सेंटीमीटर, अंडरस्टैंड। देन हाइट आपको दिया है 15 सेंटीमीटर। वॉल्यूम आप फाइंड आउट कर पाएंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको मालूम है पाई आर स्क्वायर एच, राइट। तो आप वॉल्यूम फाइंड आउट कर लीजिए, वॉल्यूम फाइंड आउट करिए 954.4 सेंटीमीटर, ओके। तो टोटल सरफेस एरिया आपको मालूम है 2 पाई आर एच प्लस आर, राइट, यूनिट्स। ये हमारा एक फार्मूले पे हमने इस पे पुट करा दिया, आप देख सकते हैं ये आपका फार्मूला है, इस पे हमने ओके करा दिया। 2 इंटू 22/7 4.6 और h कितना है 15, देन रेडियस कितना है 4.5 सेंटीमीटर, ओके। जहाँ जहाँ रेडियस दिया है वहाँ पे आप डायमीटर भी कर सकते हैं, राइट। तो इजी होता है कि हमें रेडियस के हिसाब से हम लर्न करते हैं, हम उसको इजी मेथड से कर सकते हैं, ओके। तो 551.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर। देन एग्जांपल देख सकते हैं, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया मींस वर्क पेस्ट, ओके। तो सिलेंडर का वर्क पेस्ट कितना होता है 2 पाई आर एच, ओके। 2 पाई आर एच आपने देखा है, एच हमारा फाइंड एच हमने दिया है तो 48 पाई, उसके हिसाब से हमने आर रेडियस फाइंड आउट किया, आर 2.54 सेंटीमीटर हमने फाइंड आउट कर लिया, ओके। तो एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड आउट द रेडियस वैल्यूज ऑफ सिलेंडर्स। देखिए अभी क्या है, हमने वैल्यूम ऑफ सिलेंडर दिया है 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। एवरी पार्टिसिपेंट आप देख सकते हैं कि वैल्यूम हमने दे दिया है और हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस फाइंड आउट करना है कि रेडियस कितना होगा। तो आपको रिमेंबर रखना चाहिए कि सर वैल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला क्या है। तो सबसे पहले आप माइंड में लेकर आएगी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, राइट। तो हमने पाई आर स्क्वायर रख दिया 3.14, राइट। पाई की वैल्यू रख दिया और इसमें 50.4 इसमें पुट करा दिया, तो पाई 3.14 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर इंटू हाइट कितना दिया है 16 सेंटीमीटर, राइट। तो इसको हमने डिवाइड किया, अगर हम 5544 अपॉन नीचे लेकर आएंगे 3.14 मल्टीप्लाई 16, राइट। तो ये हम फाइंड आउट कर लेंगे। फाइंड आउट करने के बाद फिर हमने क्या किया, आर स्क्वायर इक्वल टू 110.36, आर स्क्वायर मीन्स रूट, और आर स्क्वायर यहाँ से निकलेगा तो उधर रूट कन्वर्ट हो जाता है, राइट। तो आर स्क्वायर 10.5 सेंटीमीटर, ये हमारा रेडियस फाइंड आउट हो गया, अंडरस्टैंड। देन एग्जाम्पल नंबर 4 देख सकते हैं, मैंने कुछ भी नहीं किया है, फार्मूले पे सीधे हमने पुट करा दिया है और आपका आंसर सामने आपको निकल के आ रहा है, राइट, ओके। आप देख सकते हैं मैंने आपको सामने फार्मूला पुट रख रहा हूँ, फार्मूला रखने पे एग्जाम्पल में जो भी कुछ दिया है, सपोज हाइट दिया है या फिर वंस रेडियस दिया है, डायमीटर दिया है, उसके हिसाब से हमने इसको फार्मूले पे पुट करा रहे हैं और आपके सामने आंसर आ जा रहा है, ओके, क्लियर। तो इसमें देखिए वैल्यूम दिया है पाई आर स्क्वायर एच 68, देन उसके हिसाब से रेडियस निकाला, रेडियस के बाद वो पूछ रहा है डायमीटर कितना है, तो आपको मालूम है डायमीटर दुगना होता है, तो आपने 2r का मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको डायमीटर मिल गया, राइट। देन वेरी इंपॉर्टेंट स्पेयर, जिसको बोलते हैं राइट, इसको बोलते हैं गोला। ये एक सॉलिड पीस है जिसको सर्कल्स वगैरह में प्रोवाइड डायमीटर्स इज कॉल्ड ऑफ स्पेयर, मींस सॉलिड स्पेयर, हेलो से टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम और स्पेरिकल सेल्स वगैरह, थिकनेस वगैरह फाइंड आउट करना पड़ता है। कितने तरह के स्पेयर मीन्स इसको हिंदी में गोला बोलते हैं, जिसको आप देख सकते हैं कि इसका हमें क्या क्या फाइंड आउट करना पड़ता है। इसका हमें संपूर्ण टोटल सरफेस ऑफ वॉल्यूम फाइंड आउट करना पड़ता है, मीन्स और वॉल्यूम ऑफ स्पेयर मीन्स गोले का आयतन वगैरह फाइंड आउट करना पड़ता है। तो फर्स्ट हम वॉल्यूम देख लेते हैं, टोटल सरफेस ऑफ एरिया क्या होता है, संपूर्ण पेस्ट क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, अंडरस्टैंड, ठीक है। एक गोले का आयतन कितना होता है, सॉलिड गोला है उसका आयतन कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, संपूर्ण पेस्ट कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, जिसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया, और इसका वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, राइट, 4/3 पाई आर क्यूब, और इसमें थिकनेस r माइनस आर, वॉल्यूम आप देख सकते हैं 4/3 आर क्यू माइनस आर स्क्वायर, ओके। एक देन फिर से देख सकते हैं मैथमेटिक्स का वर्ड ऑफ बॉल, एक बॉल के आकार का रहता है स्फीयर, एक गोले के आकार का दिखता है आपको। तो इसका हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है 4/3 पाई आर क्यूब, अंडरस्टैंड।
मीन्स ये आपको इम्पोर्टेंट है कि आपको गोले का आयतन कितना है, राइट। और आपके अभी जो निमी का जो पैटर्न आया, वो एमसीक्यू क्वेश्चन पैटर्न आया, वो इतने हार्ड क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं। क्वेश्चंस ये पूछते हैं वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, देन आपको रेडियस दे देंगे, आप उसको फाइंड आउट करिए और आंसर मल्टी एमसीक्यू क्वेश्चन में 4 आंसर आपको प्रोवाइड, 1 आंसर प्रोवाइड कर देंगे। 100, 200, 300 आपको फार्मूला आपको लर्न होगा तो आप उसका आंसर दे सकते हैं। ओके, तो टोटल सरफेस एरिया आपको फाइंड आउट करना है स्पेयर का, गोले का, तो 4πr²। ओके, तो ये एक फार्मूला है। अभी हम अगर एग्जांपल लेंगे तो इसी एग्जांपल के ऊपर लेंगे। आप देख सकते हैं अगर हेमी स्फेयर है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, मीन्स 2/3 मीन्स आधा है। आप देख सकते हैं आधा, जिसको बोलते हैं आधा, हाफ गोला, मीन्स आप देख सकते हैं इसको आधा कर दिया। अभी हमने देखा था 4πr², तो अभी हमने 4πr² देखा था ना, टोटल कर्व सरफेस एरिया। तो अभी हमने 2πr² हो गया, देन आधा हो गया ये 2πr² है, देन टोटल सरफेस एरिया हमने देखा था मीन्स, राइट, 2πr²। ओके, देन प्लस πr² मीन्स 3πr²। तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया हो गया कि हेमी स्फेयर 2πr³ एंड संपूर्ण 3πr²। ओके, तो ये हमारा ओके, तो वैल्यूम आप देख सकते हैं πr 2/3πr³। ये हमारा हेमी स्फेयर का वैल्यूम है, हेमी स्फेयर का 2π/3πr³। ओके, तो इस हिसाब से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस हिसाब से हमें उसको फाइंड आउट करना है। ओके, देन स्फेयर आप देख सकते हैं टोटल सरफेस है, जिसको बोलते हैं संपूर्ण पेस्ट 4πr², देन आर रेडियस ऑफ स्फेयर, वैल्यूम ऑफ 4/3πr³। इम्पोर्टेंस रहता है कि वैल्यूम स्पेयर, सिलेंडर और स्पेयर और क्यूब वगैरह के फॉर्मूले पूछे जाते हैं। ओके, फाइंड द वैल्यूम द सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर। ओके, तो फर्स्ट आप एक बार क्वेश्चन आंसर एग्जाम्पल को आप एक बार रीड करिए। रीड करने के बाद उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्या पॉइंट्स दिया है उसको नोट करिए। ये फर्स्ट क्या पूछ रहा है, क्या दिया है, मीन्स वैल्यूम पूछ रहा है, किसका वैल्यूम है, स्फेयर का वैल्यूम है, गोले का आयतन पूछ रहा है, गोले का आयतन का फार्मूला क्या है, 4/3πr³ रखिए। इसके बाद अच्छा 4/3πr³ है, राइट। इसके बाद हमें क्या दिया गया है कि हमें आर कितना दिया है उसको हमें फाइंड आउट करना है और उसके हिसाब से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो टोटल सरफेस एरिया हमें कितना दिया है 4πr², तो हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। देन डायमीटर ऑफ स्फेयर हैविंग वैल्यूम ऑफ सिलेंडर्स दिया है, डायमीटर्स कितना वैल्यूम आपको मालूम है 4πr²h। तो आर फाइंड आउट किया, डायमीटर आपको मालूम है 2r। ओके, तो उसके हिसाब से हमें डायमीटर फाइंड आउट हो गया। ओके, तो नेक्स्ट हमारा है कौन। आप देख सकते हैं कौन, दिस ऑब्टेंस ऑफ रिवॉल्विंग दिस राइट एंगल्स टू दिस ऑब्जेक्ट, मीन्स जो राइट सर्कुलर कौन होता है, देन ये कौन क्या, इसको हम हिंदी में शंकु बोलते हैं। ओके, तो वैल्यूम ऑफ कौन कैसे फाइंड आउट करना पड़ता है, वैल्यूम ऑफ कौन 1/3πr²h। ओके, 1/3πr²h। देन वर्क पेस्ट कैसे फाइंड आउट करना, πr(s), जिसको बोलते हैं वर्क पेस्ट कर्व सरफेस एरिया, देन टोटल सरफेस एरिया मीन्स πr(s+r). ओके, तो इस हिसाब से हम इसको फाइंड आउट करते हैं, जिसमें साइलेंट हाइट स्टेक, जिसमें रूट r²+r। ओके, पाइथागोरस फिर में काम करती है, πr(s+r). ओके, वैल्यूम 1/3πr²h। ओके, ये कौन है, कौन का वैल्यूम ऑफ कौन 1/3πr²h। ओके, और टोटल सरफेस एरिया πr(s+r). ओके, इस तरह फाइंड आउट करना पड़ता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ वैल्यूम πr(s). ओके, देन कौन आप देख सकते हैं कर्व वर्क पेस्ट जिसको बोलते हैं। ओके, टोटल सरफेस एरिया और 1/3πr³, राइट। तो सरफेस एरिया ऑफ कौन आप देख सकते हैं कि एरिया ऑफ बेसिक एंड एरिया ऑफ सेक्टर्स b+ है πr²h। ओके, एग्जाम्पल देख सकते हैं कि रेडियस ऑफ कौन ऑफ 7 सेंटीमीटर, जिसमें कर्व सरफेस एरिया πrs, राइट। तो पाई की वैल्यू 22/7 × 7 × 2 आप देख सकते हैं। ओके, आर कितना दिया है आपका, रेडियस कितना दिया है कौन का, ये आपको दिया है, रेडियस दिया है 7 सेंटीमीटर, और एस कितना दिया है, एस 2 दिया है, उसके हिसाब से आपको फार्मूला फिट कर दिया। और टोटल सरफेस एरिया आपको πr r+r। ओके, 22, इसके हिसाब से आपको टोटल सरफेस एरिया आपको
फाइंड आउट हो जाता है। ओके, देन नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं, व्हाट इज वैल्यूम। वैल्यूम मींस जो भी सॉलिड पीस है उसका उसका एक शेप दिया जाता है, दिस कॉल्ड ऑफ वैल्यूम। एक अपना एक स्पेस रिक्वायरमेंट्स होता है, उसको हम वैल्यूम बोलते हैं। कोई भी पीस होगा सॉलिड पीस, उसका एक अपना एक स्पेस कैपेसिटी होता है। ओके, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब मींस 6 आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड 2 LB plus BH into H, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर्स 2 पाई आर। वैल्यूम की बात करते हैं, अमाउंट ऑफ वैल्यूम, वैल्यूम ऑफ क्यूब मींस LBH, द वैल्यूम ऑफ क्यूब। ओके, तो ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देन प्रोवाइड LBH, देन क्यूब L स्क्वायर 6L स्क्वायर, सिलेंडर पाई आर स्क्वायर, देन 2 पाई आर H प्लस आर। ओके, देन टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स मींस बॉक्स है तो मींस एक ओके, तो बॉक्स की बात करते हैं तो राइट, तो बॉक्स में एग्जांपल देख सकते हैं, इसमें फाइंड आउट करना है, एक बॉक्स की दिया है उसका हमें वैल्यूम कैसे फाइंड आउट करना है, LBH, उस हिसाब से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, प्रिज्म की बात करते हैं, प्रिज्म का आयतन वगैरह हमें कैसे फाइंड आउट करना पड़ता है। प्रिज्म का वैल्यूम ऑफ प्रिज्म बेस, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ओके, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट प्रिज्म, और पिरामिड का जो होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ओके, पिरामिड हमें फाइंड आउट करना पड़ता है। ओके, एग्जाम्पल वगैरह देख सकते हैं कि पिरामिड का एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है, उसको हमें फाइंड आउट करना है, तो टोटल सरफेस एरिया हमें कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, उसके हिसाब से हमने पिरामिड, पिरामिड का आयतन क्या होता है, प्रिज्म का आयतन होता है एरिया ऑफ बेस मीन्स आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, उसके हिसाब से हम इसका फाइंड आउट कर सकते हैं प्रिज्म। और ओके, इसके हिसाब से पिरामिड वगैरह हम फिर पिरामिड का आयतन क्या होता है 1/3 आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। ओके, उसके हिसाब से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सिलेंडर है उसको हमें वैल्यूम वगैरह निकालना है, पाई आर स्क्वायर एच, देन हमने टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच इंटू 2 पाई आर एच, उसके हिसाब से हमने इसमें फार्मूला पुट करा दिया। देन इसके हिसाब से आप आंसर, सबसे पहले यू रिमेंबर फार्मूला, देन इसके बाद आपके सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। सर ये तो समझ में नहीं आ रहा है ऐसा, फर्स्ट यू रिमेंबर प्रॉब्लम फार्मूला, देन इसके बाद आंसर वगैरह आपके सामने ऑटोमेटिक आ जाएंगे। ओके, देन पिरामिड वगैरह देख सकते हैं, पिरामिड का जैसे मैंने बताया, पिरामिड का आयतन होता है 1/3 आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। ओके, और आप देख सकते हैं कि सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर से उसका सर्वे एरिया कितना है 2 पाई आर एस, देन टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर आर एच प्लस आर, वैल्यूम वगैरह इसमें दिया गया है। देन स्क्वायर वगैरह का ये सब दिया गया है। देन 3 डायमेंशंस क्या क्या रहते हैं, 3 डायमेंशंस में 3 साइड रहते हैं। ओके, 3 डायमेंशंस फिगर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देन 3D फिगर्स वगैरह आप देख सकते हैं, जिसमें क्यूब, ओवाइड, सिलेंडर्स, स्पेयर, कोन, देन हेमी स्पेयर्स वगैरह आपको प्रोवाइड किया गया है। ओके, ये आप देख सकते हैं, 3 फेस एनी ऑब्जेक्ट्स वगैरह आप देख सकते हैं। तो क्यूब, प्रोवाइड, कोन, फ्रिज और सिलेंडर्स एंड स्पेयर वगैरह आपको प्रोवाइड किए गए हैं। एप्लीकेशंस की बात करते हैं, इसमें मेन सोल्यूशन का जो एप्लीकेशंस वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस है। एप्लीकेशंस मीन्स जो भी है आप मेन सोल्यूशन क्यों यूज कर रहे हैं, राइट। तो उसमें फाइंडिंग करना पड़ता है पार्किंग एरिया वगैरह, आपने जो लैंड लिया है उसका एरिया वगैरह कितना है वो फाइंड आउट करना पड़ता है। लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ फंक्शंस वगैरह, इसमें बाउंड्री लाइन कितनी है वो फाइंड आउट करनी पड़ती है। ओके, तो बिफोर लिविंग अप होम, तो उसका बॉडी एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर वगैरह कितना होता है उसको थर्मोमीटर्स वगैरह का आपको उसको मेजर करना पड़ता है। ओके, वैल्यूम ऑफ मटेरियल्स रिक्वायर्ड ऑफ मटेरियल्स वगैरह जो आपको एज पर ड्राइंग के हिसाब से कितना मटेरियल्स रिक्वायरमेंट्स है वो सब आपको फाइंड आउट करना पड़ता है। कास्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ वॉल्व की कितनी पेंटिंग वगैरह है, वो सब पेंटिंग का कॉस्ट कितना आएगा उसके हिसाब से आपको फाइंड आउट करना पड़ता है। ओके, तो ये सब मेन सोल्यूशंस के अंतर्गत है। थोड़ा हम ओके, तो एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स, प्लीज सेंड ऑन माय ईमेल एड्रेस anilkichan85@gmail.com। कोई भी प्रॉब्लम्स है आप इस पे डिस्कस कर सकते हैं। तो जस्ट हम थोड़ा सा समरी ले लेते हैं कि समरी में हमारा 2D डायमेंशंस, जो भी हमारे 2D डायमेंशंस में स्क्वायर, रेक्टेंगल्स, ट्रेपेजियम्स, सर्कल और पैराग्राम्स और रोम्बस की बात हमने किया था, ये हमारे क्या है
तो हमने डिस्कस किया 2D मीन्स 2 डायमेंशंस, राइट। 2 डायमेंशंस मीन्स लेंथ इनटू विड्थ, ओके, जिसमें हमने स्क्वायर, रेक्टेंगल्स, ट्रेपेजम्स, सर्कल्स एंड पैरालोग्राम्स और रोम्बस की बात किया था, ओके, जिसको वर्ग, आयत, समलंब, वृत्त और चतुर्भुज और सम चतुर्भुज के बारे में हमने डिस्कस किया था, ओके। देन 3D डायमेंशन में हमने बात किया था क्यूब, ओवॉइड, सिलेंडर्स, स्फीयर एंड कॉन और शंकुस और प्रिज्म एंड शंकुस वगैरह के लिए हमने डिस्कस किया था, ओके। तो हमने इसमें ये तीनों तरह से हमने डिस्कस किया था कि इसमें 2D डायमेंशंस में हमारा क्या क्या रहेगा कि हमने इंसुलेशंस वगैरह मेजर करना होता है, इसको किसने डेवलप किया था, डिस्कवर्ड किया था, आर्किमिडीज और पाइथागोरस प्रमेय जिसने एक मैथमेटिशियन थे, उसने स्क्वायर किया था। स्क्वायर का हमारे पास स्क्वायर में हमने एरिया ऑफ स्क्वायर किया था, साइड का स्क्वायर, देन डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर का हमने किया था रूट 2 इंटू ए साइड, और हमने पेरीमीटर्स ऑफ स्क्वायर देखा था 4 इंटू साइड्स, ओके। तो ये हम समरी ले रहे हैं। रेक्टेंगल्स हमने देखा था, रेक्टेंगल्स मीन्स आयत का क्षेत्रफल लेंथ इंटू विड्थ, और पेरीमीटर्स ऑफ रेक्टेंगल्स 2 कोष्टक एल प्लस बी, ओके। तो डायगोनल्स हमने देखा था कि रूट एल स्क्वायर प्लस बी, ये हमने देखा था, ओके। तो पैरेललोग्राम्स हमने समांतर चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजा आपस में बराबर रहती है, इसका एरिया हमने बेस इंटू हाइट्स, ओके। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स मीन्स बेस इंटू हाइट इक्वल टू 2 रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ओके। रोम्बस देखा था समांतर सम चतुर्भुज जिसके चारों भुजाएं आपस में बराबर रहती हैं, बट इसका डायगोनल्स वगैरह, एरिया ऑफ रोम्बस मीन्स d1 इंटू d2 अपॉन 2, d1 इक्वल टू जो अपने आपका कर्ण रहता है वो एक्सप्लेन करता है। ट्रेपेजियम मीन्स समांतर चतुर्भुज में दो आपस की भुजाएं आपस में अनइक्वल साइज रहती है, दो आपस में भुजाएं आपस में एक साथ रहती हैं, ओके। तो इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना पड़ता 1/2 कोष्टक a प्लस बी इंटू एच, ओके। अब नेक्स्ट हमने बात किया था कि हमारा ट्रायंगल मीन्स हमारा 3 एनी एंगल्स मीन्स बेस इंटू हाइट अपॉन 2, ये हमारा बेस इंटू हाइट, ओके। तो ये हमारा बेस इंटू हाइट होता है, उसके हिसाब से हम इसको फाइंड आउट करते हैं। इसमें विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और एनी एंगल्स वगैरह आ जाते हैं। समबाहु त्रिभुज की बात करते हैं 3/2 इंटू साइड स्क्वायर्स। विषमबाहु त्रिभुज की बात करते हैं एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी रूट, ओके। पेंटाग्राफ की बात करते हैं। पेंटाग्राफ का एरिया ऑफ पेंटाग्राफ का फाइंड आउट करना है 1.7205 इंटू भुजा स्क्वायर। हेक्सागोनल की बात करते हैं √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ओके। तो 2.598 इंटू साइड स्क्वायर, ये पेंटाग्राफ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और वृत्त सर्कल की बात करते हैं। सर्कल में एरिया जो होता है πr स्क्वायर, ओके। और इसका सरकमफ्रेंस होता है 2πr। इस हिसाब से हम सर्कल फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। तो अभी हमने 2D की बात किया था, अभी हम 3D की बात करते हैं। क्यूब, जैसे मैंने आपको बताया था कि क्यूब का हमारा जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब रहता है साइड क्यूब, टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर, राइट। अब कोवाइड की बात करते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोवाइड मींस LBH, ओके। टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं 2 कोष्टक LB प्लस BH प्लस HI, ओके। तो ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम πr स्क्वायर h, ओके। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर्स मींस πr स्क्वायर h, ओके। और कर्व सरफेस एरिया 2πRH, टोटल सरफेस एरिया 2πRH प्लस R। ये फार्मूला हम रिपीट कर रहे हैं, जस्ट समरी आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। और स्फीयर का अगर हम बात करते हैं कि स्फीयर गोले का आयतन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3πr3, राइट, 4/3πr3, और टोटल सरफेस एरिया 4πr स्क्वायर, राइट, ओके। तो वॉल्यूम ऑफ कोन की बात करते हैं 1/3πr स्क्वायर h, वॉल्यूम ऑफ कोन। और वर्क फेस्ट ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन πrs, टोटल सरफेस एरिया πrs प्लस r, राइट। तो ये हमने डिस्कस किया है कि टोटल सरफेस एरिया 2D और 3D के बारे में हमने एक्सप्लेन किया, ओके, समरी, ओके। देन थैंक यू वेरी मच ऑल पार्टिसिपेंट्स। आपने मेन सॉल्यूशंस की क्लास अटेंड किया, पार्ट 1 पार्ट 2। थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट्स। नेक्स्ट जब भी क्लास होगी तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।